इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त करें, बीमारी के लक्षणों को समझें और इसके बारे में अपने खान पान में जो परिवर्तन करना है, दिनचर्या में जो परिवर्तन करना है, उन चीज़ों को समझें और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो जानकारी प्राप्त कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। हाइपर एसिडिटी के बारे में ब्रीफ में आपसे बात करूंगा। सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या होता है हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी या काफ़ी लोग उसको गैस भी बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि काफ़ी लोग यानी लैट्रिन के रास्ते से जो गैस निकलता है उसको भी गैस बोलते हैं, डकार के रूप में मुंह से गैस निकलता है उसको भी गैस बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप जब भी डॉक्टर को गैस बताएं उसे प्लीज़ बताइए कि कहाँ से गैस आ रहा है और किसको आप गैस का क्या शब्द समझ रहे हैं। तो हाइपर एसिडिटी पेट में, स्टमक में एसिड के ज़्यादा पैदा होने के कारण या एबनॉर्मल टाइम पे पैदा होने के कारण थोड़ा एसिडिटी के लक्षण आते हैं। क्या लक्षण? तो लक्षण क्या होते हैं? काफ़ी लोगों को पेट में ऊपरी हिस्से में जलन हो सकती है, पेट फूल सकता है, खाना खाने के बाद भी लगता है कि थोड़ा सा खाया लेकिन पेट पूरा भर गया। और अगर खाना ठीक से न पाचन हो एसिड के कारण तो कब्जियत भी हो सकती है। कुछ लोगों को ये जलन छाती के हिस्से में भी हो सकती है, खास करके आधी रात को सोने के बाद एसिड थोड़ा रिफ्लक्स होकर छाती में आ जाता है, इसके कारण छाती में भी जलन हो सकती है। यही जलन गले में भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकता है कि सुबह जब आदमी उठा तो उसे गले में, मुंह में थोड़ा खट्टा जैसा फीलिंग हुआ। कुछ लोगों को एसिड ज़्यादा होके, रिफ्लक्स होके सांस के रास्ते में थोड़ा एसिड चला जाता है, इसलिए उनको खांसी होने लगती है और खांसी खास करके रात को होती है। तो ये लक्षण भी हाइपर एसिडिटी का, रिफ्लक्स का हो सकता है। लास्टली कुछ लोगों को हाइपर एसिड रिफ्लक्स होके गले में जब चला जाता है तो आवाज़ बदलने लगती है। तो काफ़ी लोगों के आवाज़ के भारी होने का कारण भी हाइपर एसिडिटी और उसका रिफ्लक्स हो सकता है। तो किन किन चीज़ों से एसिड बढ़ता है? तो सबसे पहला है कि खाने में अगर आपके सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा हैं, जैसे नींबू, नारंगी, मौसम्बी, ऑरेंज, इन सब से एसिड बढ़ता है। टमाटर से एसिड बहुत बढ़ता है। ज़्यादा प्याज खाने से एसिड बढ़ता है। लहसुन खाने से एसिड बढ़ता है। प्लस अगर आप चाय, कॉफ़ी या कैफ़ीन रिलेटेड कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उससे एसिड बहुत बढ़ता है। चॉकलेट्स ज़्यादा खा रहे हैं, उनसे एसिड बढ़ता है, इन सबको न खाएं। और अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब से एसिड बहुत बढ़ता है। इन सब चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। लास्टली जितने मसाले हैं, काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इन सब से एसिड बढ़ता है। ऑयली आइटम से एसिड बढ़ता है और कुछ लोगों को दूध का प्रोडक्ट्स खाने से भी एसिड बढ़ता है। इनको अवॉइड कीजिए। तो खाने पीने के अलावे भी कुछ कारण हैं जिनके कारण एसिड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने का टाइमिंग। अगर आप गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं, कभी 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी 12 बजे कर रहे हैं, कभी नाश्ता छोड़ दे रहे हैं, इन सब से एसिड का प्रोडक्शन बहुत इरेगुलर हो जाता है। टाइम पे खाना खाइए, एसिड का प्रोडक्शन ठीक रहेगा। प्लस स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रेन से ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो स्ट्रेस को अवॉइड करना। अब बात आती है कि अगर एसिडिटी हो गया, सिम्टम आप बर्दाश्त कर ले रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्यों उसका इलाज करना चाहिए? तो उसका इलाज इसलिए करना चाहिए कि अगर एसिड ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा बना रहा तो अल्सर बन सकता है, वो अल्सर फट सकता है, पेट में ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर वो बार बार एसिड फूड पाइप में आके फूड पाइप को नैरो कर सकता है और आपको खाना निगलने में तकलीफ़ होने लगेगा। इसलिए उसका इलाज सही समय पे करना चाहिए। तो अब मान लीजिए आपको एसिडिटी है तो क्या करना चाहिए? पहला तो जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको अभी गिनवाए हैं उनको आप अवॉइड कीजिए खाने पीने में। दूसरा, खाना टाइम पे खाइए, समय पे खाइए। सुबह उठने के 3 घंटे के अंदर अच्छे से नाश्ता लीजिए, 4 घंटे के गैप के अंदर लंच लीजिए, 4 घंटे के गैप के अंदर इवनिंग में कुछ खाइए, फिर 4 घंटे में डिनर खाइए। और रात का भोजन सोने या लेटने के 2 घंटा पहले खा लीजिए। यहाँ सोना और लेटना दोनों अलग है। मैं लेटने की बात कर रहा हूँ। आप लेट के टीवी देख रहे हैं, खाना खा के, वो लेटना ही माना जाएगा। तो आप कृपया मिनिमम 2 घंटा खाना को थोड़ा नीचे उतरने का समय दीजिए, उसके बाद लेटिए। और रात को या खाने के बाद टाइट पैंट मत पहनिए।
टाइट पैंट पहनेंगे, कपड़ा टाइट रहेगा, रिफ्लक्स ऊपर होगा, आपका एसिड प्रोडक्शन एबनॉर्मल होगा। लास्टली, खाने के बाद ज़्यादा तेज़ मत चलिए। अगर आपका चलने का आदत है तो 2-4 मिनट 5 मिनट चलिए, वो भी बहुत लाइट व्यवस्था में। धन्यवाद। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी, कही हुई बातें आपको पसंद आई हैं तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे भी दी गई हैं, उसे भी सुनें। अपने आप को इस बीमारी के लक्षणों से अवगत कराएं और इस बीमारी से बचने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।